अब देखें वो ज़म-ज़म इतना वसी, आज हम एक एक घूंट को तरस रहे हैं, एक एक घूंट को तरस रहे हैं। और वहाँ पर माशाअल्लाह जितना मर्जी आप पीते रहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़म-ज़म वो इतनी बरकत हासिल है कि जिस नीयत से तुम इस ज़म-ज़म को पियोगे वही नीयत जो है अल्लाह ताला तुम्हारी पूरी फरमाएगा। अगर प्यास लगी हुई है, प्यास की नीयत से पिया, प्यास बुझ गई। अगर भूख लगी हुई है, भूख की नीयत से पिया, भूख बुझ गई। कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उन बुतों को क्या किया जी, काबतुल्लाह को उन बुतों से पाक कर दिया। और फिर आगे चलते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला मुश्किल कुशा, हसनैन करीमैन, पंजतन पाक, दीगर सहाबा तमाम के तमाम अगर हजूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके तरीक़ों पर चलते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह उस काबे के चक्कर लगाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह मैदान अरफात के अंदर वक्त गुजारा, मिना के अंदर वक्त गुजारा, मुज़दलिफ़ा के अंदर वक्त गुजारा, फिर वहाँ पर शैतानों को कंकर मारे गए। अब एक बड़े से बड़ा सेठ है जो अपने आप पर मट्टी नहीं आने देता, थोड़ी सी मट्टी लगता है ऐसे दूसरों को पड़ता है कि अभी उसी की जान ले लेगा। पता नहीं अजीब सा गम होता है, अजीब सा गुस्सा होता है। लेकिन ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमत देखो कि वही बंदा है जो अकड़ कड़ कर चल रहा है, जो इतरा कर चल रहा है, 10-20 हज़ार का उसने सूट और जोड़ा पहना हुआ है, महंगे से महंगे जूते पहने हुए हैं, लेकिन एक वक्त आता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो हज करने के लिए जा रहा है। वो वक्त आता है कि हुक्म मिलता है जब तक इस सूट को, इस जोड़े को नहीं उतारोगे, पाँव से इन जूतों को नहीं निकालोगे, उस वक्त तक तुम मेरे काम की तरफ अमल नहीं कर सकते, उस वक्त तुम मेरी निशानियों की तरफ नहीं बढ़ सकते। फिर वही रब है जो कहता है कि मैं तुझसे ये पूरा इसलिए करवा रहा हूं कि मुझे अपने प्यारों की ये अदा इतनी पसंद आई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप पर कुर्बान जाऊं, आप फरमाते हैं कि हजूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो दो चादरें हैं, एक ऊपर लपेटी हुई, एक के साथ तहबंद सा बांधा हुआ, ये सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी कि आप जब अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, आपने दो चादरें ली हुई थी। फिर अल्लाह ताला को वो चादरें दो इतनी पसंद आई, रब ताला ने फरमाया कि आए क़यामत तक आने वाली हाजियों, जब तक तुम इन चादरों को अपने ऊपर नहीं लेकर आओगे, जब तक पहने हुए जोड़ों को अपने से दूर नहीं करोगे, तुम उस वक्त तक हज के अरकान को पूरा नहीं कर सकते। अब देखो वो बंदा सोचे कि जो बंदा बहुत मालदार है, जो बंदा बहुत ताजिर है, जो बहुत गाड़ियां और बंगलों का मालिक है, कि अल्लाह ताला के हुक्म पर उसने सरे तस्लीम खम कर दिया है, जंगल बयाबानों के अंदर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, उस वक्त प्यास की शिद्दत है, फिर प्यास की शिद्दत की वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास की शिद्दत हुई। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दौड़ती हैं, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाती हैं, और फिर एक ऐसा करिश्मा होता है, फिर एक ऐसा मौजज़ा देखने को मिलता है, ऐसा मौजज़ा होता है कि वो पानी जो तरस रहा था उस दिन को, कि उस पाक नबी के कदम मेरी जमीन पर लगे, उन पत्थरों पर लगे, और उन कदमों का बोसा लेकर मैं जमीन से बाहर आ जाऊं। उसे क्या कहते हैं? ज़म-ज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़म-ज़म कहते हैं। अब देखें वो ज़म-ज़म इतना वसी, आज हम एक एक घूंट को तरस रहे हैं, एक एक घूंट को तरस रहे हैं। और वहाँ पर माशाअल्लाह जितना मर्जी आप पीते रहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़म-ज़म वो इतनी बरकत हासिल है कि जिस नीयत से तुम इस ज़म-ज़म को पियोगे वही नीयत जो है अल्लाह ताला तुम्हारी पूरी फरमाएगा। अगर प्यास लगी हुई है, प्यास की नीयत से पिया, प्यास बुझ गई। अगर भूख लगी हुई है, भूख की नीयत से पिया, भूख बुझ गई। अगर कोई परेशानी, बीमारी है, बीमारी के लिए दुआ मांग कर इस नीयत से पिया, तो रब ताला ने ज़म-ज़म के सदके तुम्हारी तमाम बीमारियों को दूर फरमा दिया। ये ज़म-ज़म है, अल्लाह ताला के पाक नबी की निशानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अब देखें हजर अस्वद है, हजर अस्वद जब हाजी हजरात इस्तेलाम करते हैं या बोसा लेते हैं हजर अस्वद का, तो ये बातें शायद आपको किताबों में शायद के ना मिले। मैं अर्ज़ जो कर रहा हूँ, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को
हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। और बिलखुसूस जो मालदार हैं उनके लिए हज करना ज़रूरी है। मिशकात शरीफ की हदीस से मुबारक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा साहिबे ताकत है, सुन लें, गौर से सुन लें, अगर कोई मालदार है, बूढ़ा हो चुका है, बीमार है, चलने के काबिल नहीं है, वो अपनी तरफ से किसी और को हज करवाए, किसी और को हज कराए। ज़रूरी हज करना फ़र्ज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ताकत रखने के बावजूद, मालो दौलत रखने के बावजूद, सेहत और तंदुरुस्ती रखने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई बंदा हज नहीं करता, वो चाहे नसरानी होकर मरे, चाहे यहूदी होकर मरे। अल्लाह अकबर। हमें तो परवाह ही नहीं है। बड़े बड़े गागर ने देखे हैं, बड़े बड़े मालदार देखे हैं, बड़े बड़े मालदार, कोई परवाह नहीं है, बस पैसा कमाना है, पैसा इकट्ठा करना है, दुनिया को इकट्ठा करना है, दौलत को इकट्ठा करना है। अल्लाह के बंदे, ये भी फ़र्ज है, हज करोगे आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हाजी बंदा होगा, हाजी बंदा, हज करने वाला, कल बरोज़े क़यामत 400 अफराद की क्या करेगा? शफात करेगा। 400 अफराद की, अपने अहले खाना में से 400 बंदों की शफात करेगा हज करने वाला। हज क्या है? देखें, एक मैदान के अंदर, फिर दूसरे मैदान के अंदर, फिर तीसरे मैदान के अंदर, फिर वो एक मकान से बने हुए को कंकर मारना, फिर आकर उस काबे का तवाफ करना। ज़ाहिरन नज़र आने वाला तो वो पत्थर है, नज़र आने वाले वो पत्थर हैं, पत्थरों से बनाया हुआ घर है, और अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये कमालात अता फरमाए। फिर उस जगह पर खड़े होकर 2 नफल पढ़ना, जिसके बारे में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि इस वत्तखज़ू, हैं जी, हैं जी, क्या है जी, मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को अपनी जाए नमाज बनाओ। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को अपनी जाए नमाज बनाओ। जब तक वहाँ नफल नहीं पढ़ेंगे, हज और उम्रा पूरा नहीं होगा। तो ये अदाएँ हैं अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी की अदा को अल्लाह ने इतना कबूल फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए उसका करना ज़रूरी करार दे दिया।